31st सेलिब्रेट के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे घर। स्टे ट्यून्ड, वॉच माय फुल ट्रैवल व्लॉग्स। आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। बाय। तो आज हम साइटसीइंग करने जा रहे हैं। अब हम चेकआउट करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू माय व्लॉग्स। हेलो ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज है हमारा 4th डे इन रिसॉर्ट। आज है 2 जनवरी और हमें यहाँ का स्टे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड किया था। तो आज हम रेडी होके अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और आप देख सकते हो आज के दिन भी रिसॉर्ट में कितनी ज़्यादा भीड़ है गेस्ट की। तो हम फिर से आए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करके अब हम निकलेंगे। हम बहुत जल्दी, जैसा आपने शुरू में देखा, मोहिनी ने आपको बताया है कि हम अब चेकआउट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में थे हमेशा की तरह बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें से मैंने लिया था उपमा, इडली, बनाना केक, स्प्राउट्स लिए थे, उसके बाद में फ्रूट्स, स्वीट, और मैंने लिया था ये जूस। और बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग होने वाली थी आज की। हेल्दी ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और उसके बाद में हम कर रहे हैं हमारा पैकिंग। तो ये मोही का जो ये था ना स्विमिंग वाला, इसकी हवा ही नहीं निकल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे कूद कूद के इसके ऊपर की हवा निकाल रही थी ये, ताकि ये बंद हो जाए, अच्छे से फोल्ड करके हम इसको बैग में पैक कर सकें। तो अब हम कर रहे हैं चेकआउट और यहाँ पे मोही उनको कीज़ हैंड ओवर करने के लिए जा रही थी रूम की। उसको ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं अकेले जाऊँगी और कीज़ हैंड ओवर करके आऊँगी। और बस हमारी बाहर कैब हमारा वेट कर रही थी। इसके बाद में हम जा रहे थे साइट सीइंग के लिए। और अब आप बस देखिए इस ब्यूटीफुल से व्यू को। होटल से चेकआउट करने के बाद में हम आ गए थे अलग अलग पॉइंट्स देखने के लिए। अब देखते हैं इस ब्यूटीफुल सीरीन व्यू को। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, मतलब नेचर की ब्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास में सच में वर्ड्स नहीं होते। मेरे पास तो है ही नहीं। और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे जितना दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा वो रियल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इतना कमाल का नज़ारा था। सुबह सुबह ये इतना अच्छा लग रहा था। प्लीजेंट वेदर में इस तरह से ब्यूटीफुली नेचर को देखना, इट वॉज लाइक ट्रीट टू योर आईज। हम बस जितना हो सके ना आंखों में भर ले रहे थे इसको, कि क्या ही कहूँ, ये कैप्चर ही नहीं कर पाई मैं अच्छे से। मैंने ट्राई तो किया है यहाँ पे कैप्चर करना। और आगे जाके हम इस एक और पॉइंट पे आ गए थे। अब आप थोड़ा सा और फोकस करिए, मैं जूम करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये है एलिफेंट पॉइंट। क्या आप देख सकते हो यहाँ पे ये एलिफेंट इस तरह से हाथी के जैसा इसका आपको शेप यहाँ पे दिखेगा, इसलिए इस पॉइंट को एलिफेंट पॉइंट कहा जाता है। और सच में इतना ब्यूटीफुल था ना ये देखने के लिए। ये मैंने पिक्चर भी अटैच किए हैं यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा। और ऐसे ही हंसते खेलते और मस्त हम घूम रहे थे। और घूमते फिरते आपको गोला वाला दिख जाए और आप गोला ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मैंडेटरी है। तो मोही और स्वराज ने अपने लिए गोला बनवा लिया था, तो मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया। ऊपर थोड़ी सी धूप थी और गरम गरम धूप में, और इस तरह से उनको ये बहुत अच्छा लग रहा था। गोला खाना तो हम सबको ही पसंद है। और यहाँ पे हमें ये भी मिल गए थे बंदर जी। और अब आप और एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये पूरा साइड से इतने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, और इनके बीच में ये नदी। इतना अमेजिंग लग रहा था ये व्यू। आप देख सकते हो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये ना, मतलब मेरे पास में वर्ड्स ही नहीं है इन सब कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। बस हम लोग महसूस कर रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे। अब मैंने फ़ोटोज़ भी लगा दिए हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हमने की है उसकी। और ये इन सब लोगों का ना ध्यान मेरी तरफ था, क्योंकि उनको मेरे पैर चाहिए थे और मैं उनको दे नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे इनको खाना खिलाना स्ट्रिक्टली मना था। तो मतलब ये डिवाइन सी ब्यूटी हमारी आँखों में, हम लोग बस भर भर के ले रहे थे, इस पल को जी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इस व्यू को और इन पलों को भी। आप देख सकते हो स्वराज कितनी हेल्प कर रहे हैं मेरी हैंड बैग पकड़ के। और फिर आ गए थे हम एक और पॉइंट पे। यहाँ पे हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम खाना डिसाइड किया था। और इनका ये छोटा सा फार्मिंग था, इन्होंने हमें दिखाया। आप देख सकते हो ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग है। इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना ये स्ट्रॉबेरी, हर एक कलर में आपको देखने को मिल रही थी। जैसे पहले उसका फूल है, फिर वाइट स्ट्रॉबेरी, फिर ग्रीन स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ में इन्होंने ना फ्लावर, पत्ता गोभी और भी कई सारी सब्जियां साथ में उगाई थी।
तो ये वर्टिकल फार्मिंग कुछ कहते हैं इसको, कम जगह में आप ज़्यादा मतलब ये ले सकते हो इसका प्रोडक्शन, तो उस हिसाब से। और स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग देख के तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसे लाइव में आपको स्ट्रॉबेरी उगते हुए देखने का मज़ा ही कुछ और है। आप में से कितने लोगों ने अब तक स्ट्रॉबेरी फार्मिंग देखी है और लाइव स्ट्रॉबेरी प्लकिंग की है, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मुझे ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था ये। अब देखो इतना मतलब जैसे हम लोग ये खोल खोल के मैं देख रही थी ना पत्ते, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना ये, कितनी क्यूट सी स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे लगी हुई रेड कलर में। और ना बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। हम लोग इतना, ये हमारा तो पहला ही एक्सपीरियंस था ऐसे इतने पास से देखना, बहुत ही बढ़िया था ये। फिर और सारा फ़ोटोशूट हो गया हमारा और बहुत से अच्छे अच्छे पल थे हमारे पास में। फिर से करनी थी मोही को हॉर्स राइडिंग और ये आ गई थी फिर से एक और बार हॉर्स राइडिंग करने के लिए। और इसका जो घोड़ा है ना जिस पे ये बैठी थी, ये बड़ा ही कमाल था। ये एक साइड से ना इस तरह से ब्लैक एंड वाइट है और आप अब देखोगे ये इस साइड से ब्लैक है पूरा और उसकी ये अलग वाली साइड है जिसमें ये पूरा वाइट है। तो ये बहुत ही बढ़िया था यार, ये मतलब कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था हमें। तो बस बड़ा सारा फ़ोटोशूट हुआ हमारा। उसके बाद में हमने इन महाशय के साथ भी फ़ोटोशूट किया। इसका नाम सरदार है एंड ये 5 साल का है लगता नहीं ना। बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम। बस हो गया सारा इन्जॉयमेंट और अब चलना है हमें घर। तो हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेरे और मुही के लिए ऑर्डर किया था पनीर पराठा और एक छोटा सा शूट भी कर लिया फिर मैंने यहाँ पे। और बस खाना वाना खाने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने कर ली थी हमारे लिए फिर से एक कैब बुक। हमारी कैब आ गई और हम चले थे वापस अपने घर एंड वी आर कमिंग बैक। फिर से एक नई जर्नी, एक नया सफ़र। और शाम ढल रही है, ऑलमोस्ट रात होने को है और ये हमारा सफ़र फिर से चालू हो गया था। ये वाला सफ़र भी हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, आई एम श्योर। ब्रेक के लिए रुके थे हम यहाँ पे, हमने चाय पी क्योंकि ड्राइवर भैया को भी चाय पीनी थी। थोड़ा सा हमने फिर यहाँ पे थोड़ा सा टहल लिया क्योंकि बैठे बैठे पैर काफ़ी अकड़ रहे थे। आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है रोड पे। और अब तो रात हो ही गई थी, कुछ 7 साढ़े 7 बजे थे रात के। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस विठल कामत यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय ब्रेक के लिए। इसके बाद हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ और हम पहुँच रहे थे हमारे घर। बहुत जल्दी हमारे ये जर्नी ख़त्म हो गई और हम हमारे घर पहुँच गए थे। अच्छा भी लग रहा था कि होम स्वीट होम पास आ रहा है और बुरा भी लग रहा था कि वेकेशंस इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। फिर से एक और नए वेकेशन पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ट्रैवल व्लॉग्स। बाय।